वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। आप सभी लोगों का बायोलॉजी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जुड़वा। कहने का मतलब है कि जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं। आइए समझते हैं इस बात को। जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, है ना। अब दो प्रकार के कहने का मतलब कि एक ऐसे बच्चे होंगे जुड़वा जो आपस में दोनों के दोनों बिल्कुल समान होंगे और कहीं ना कहीं ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है कि उनके लक्षण हाव भाव भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। आपने ऐसा सुना भी होगा कि दो जुड़वा बच्चे, एक दिल्ली एक मुंबई में है और एक की तबीयत खराब हो रही है तो दूसरे वाले की भी तबीयत खराब, जस्ट एक ये कोइंसिडेंस। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि दो जुड़वा बच्चे यदि एक तरीके से दोनों के दोनों समान है, लक्षण हाव भाव समान है, ऐसे बच्चे को कहा जाता है समरूप। आइए सबसे पहले हम ऐसे बच्चे को समझते हैं कि उनका जन्म कैसे होता है जो बच्चे बिल्कुल आपस में समान दिखाई देते हैं, सकल सूरत हाव भाव सब कुछ लक्षण होता क्या है। आपको पहले से पता होगा कि आर्कव चक्र के मध्य दिल पर अंडोत्सर्ग हो जाता है और अंडोत्सर्ग होने के बाद फैलोपियन नलिका में कहीं ना कहीं अंडाणु प्रवेश कर जाते हैं। और साथ ही साथ ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए, एक महीने के आर्कव चक्र में केवल एक फैलोपियन नलिका में ही अंडोत्सर्ग होता है, दूसरे वाले से नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब कि जनवरी महीने में इस अंडाशय ने काम किया है तो फरवरी महीने में ये वाला अंडाशय काम करेगा। इसमें तीन एकांतर रूप से काम करते हैं। आइए समझे जरा कि इस महीने में एक महिला के अंदर आर्कव चक्र के दौरान मध्य दिल पर अंडोत्सर्ग हुआ और इस लेफ्ट वाले अंडाशय से अंडोत्सर्ग हुआ है और इस फैलोपियन नलिका में क्या मिल रही है, तो अंडाणु मिल रही है। अब उसी समय नर ने वीर्यस्खलन किया। किस भाग में किया? इस क्षेत्र को कहते हैं योनि। तो योनि के क्षेत्र में वीर्यस्खलन किया। अब इस रास्ते से होते हुए शुक्राणु प्रवेश करेंगे इस नलिका में। तदपश्चात इसके बाद क्या होगा? निषेचन। और निषेचन होने के बाद ये क्या बन जाएगा? एक युग्मनज। अब ये युग्मनज विभाजन करता हुआ गर्भाशय की तरफ बढ़ता हुआ आएगा। ठीक है, तो विभाजन भी करता है और साथ ही साथ आगे की ओर गति भी करता है। तो यहाँ पर जो विभाजन होता है इस विभाजन को कहा जाता है विदलन। एक सामान्य विभाजन और विदलन में क्या अंतर होता है? तो सीधी सी बात है कि एक सामान्य विभाजन में कोशिका विभाजन करने के बाद वृद्धि करती है, जबकि विदलन के दौरान केवल विभाजन होता है, वृद्धि नहीं होती है। और युग्मनज जो विभाजन करता है गर्भाशय तक पहुंचते पहुंचते 8 से 16 कोशिका की अवस्था में चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोरक खंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोरक खंड। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था, युग्मनज विभाजन किया, विभाजन करके जैसे जैसे ये कोरक खंड आगे बढ़ रहे थे, तभी किसी कारणवश ये दोनों कोरक खंड अलग हो जाएंगे और ये दोनों कोरक खंड आगे चल करके गर्भाशय की भित्तियों से जुड़ जाएंगे और प्रत्येक कोरक खंड कहीं ना कहीं एक भ्रूण की भांति कार्य करेगा। और इस प्रकार जो बच्चे बनेंगे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सकल सूरत में समान होंगे, कारण ये एक ही युग्मनज से बने थे, है ना। एक ही युग्मनज आगे चल के टूटा था, तो जो गुणसूत्रता इस युग्मनज में होगी वही गुणसूत्रता कहीं ना कहीं इस दोनों कोरक खंड में देखने को मिलेगी। चलिए, ये तो वैसे बच्चे का सीन हो गया जो आपस में समान होते हैं। आइए वैसे बच्चे को समझते हैं जो आपस में समान नहीं दिखते। और हाँ, एक बात और कि ऐसी स्थिति में जो जुड़वा बच्चे बनेंगे वो या तो यहाँ लिखता हूं मैं, आप इस सिंबल को पहचान रहे होंगे, ये नर का सिंबल है। तो जो दोनों जुड़वा बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं लड़के लड़के हो सकते हैं, या दूसरा कंडीशन है कि लड़की लड़की हो सकती है। मैं इस डिटेल को अगले अपने वीडियो में डालूंगा, वहां समझ लेंगे कि लड़का लड़का ही क्यों होता है और लड़की लड़की ही क्यों। आइए अब एक दूसरा कंडीशन देखते हैं जिसमें जुड़वा बच्चे तो है लेकिन किंतु परंतु उनके सकल सूरत हाव भाव मैच नहीं होते। सेम कहानी यही चीज है कि होता क्या है, आपको अभी बताया कि एक मंथ में, एक महीने में एक ही अंडाशय काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें दोनों अंडाशय एक ही समय पर कार्य कर जाते हैं। बच्चों आप समझ रहे होंगे कि दोनों अंडाशय एक ही समय पर कार्य कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब कि दोनों के दोनों फैलोपियन नलिका में क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? अंडाणु मिल रहा है। ठीक है, चलिए
अब दोनों फैलोपियन नलिका में अंडाणु मिल रहा है, सिंपल सी बात है। फिर इस योनि भाग में नर ने क्या किया, वीर्य का स्खलन किया। अब दोनों दिशाओं में क्या जा रहा है, शुक्राणु जा रहा है ना। अब दोनों दिशाओं में शुक्राणु जाएगा तो क्या होगा, दोनों तरफ क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। ऐसी स्थिति में दो अलग अलग युग्मनज बनेंगे, है ना। क्या हो रहे हैं, यहाँ भी युग्मनज बन रहा है और इस फैलोपियन नलिका में भी युग्मनज बन रहा है। तो दो जगह पर जब दो अलग अलग युग्मनज बनेंगे तो इस स्थिति में भी क्या होंगे, जुड़वे बच्चे ही पैदा होंगे। लेकिन कंडीशन क्या होगा, इस स्थिति में जो जुड़वे बच्चे पैदा होंगे वो दोनों के दोनों नर हो सकते हैं, यानी कि दोनों के दोनों लड़के हो सकते हैं। दूसरी स्थिति कि दोनों की दोनों लड़कियां हो सकती हैं, यानी कि दोनों की दोनों मादा हो सकती है। और एक तीसरा कंडीशन मैं यहाँ लिखता हूं, एक नर हो सकता है और दूसरी मादा हो सकती है, यानी कि एक लड़का और एक लड़की। ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों, चाहे ये कंडीशन हो या इन तीनों में से कोई कंडीशन हो, ये आपस में सकल सूरत हाव भाव लक्षण मैच नहीं करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट कि इस स्थिति में जहां पर दोनों बच्चे समान होंगे, ऐसी स्थिति को कहा जाता है बच्चों एकल युग्मनज। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ही युग्मनज से प्राप्त हुए हैं दोनों के दोनों बच्चे, इसलिए कहते हैं एकल युग्मनज। और इस स्थिति में क्या हुए हैं, दो युग्मनज बने हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग द्वियुग्मनज। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी जुड़वा की। इसको बेहतर तरीके से फिर हम लोग बातें करेंगे इस टॉपिक को अपने अगले सेशन और अगले वीडियो में। धन्यवाद। और जाते जाते आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे साथ समाज में ना ये गलत अवधारणाएं हैं। आप मूवी वगैरह में देखते होंगे, है ना। जैसे सपोज आपने देखा होगा जुड़वा मूवी, एक हीरो उधर मार खा रहा है तो दूसरा वाला इधर गिर रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब कुछ एक अंधविश्वास है, ठीक है। तो बच्चों इन सब बातों पे नहीं जाइएगा। असल कहानी क्या है, हम विज्ञान के छात्र हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें इन सब बातों पर ध्यान रखना है और ऐसी परिस्थिति नहीं आती है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।